हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 30 बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन-सा था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि आर्यभट्ट, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि राजस्थान, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गंगा, ठीक है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा त्वचा, ठीक है? जो कि सबसे बड़ा अंग है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि प्रतिभा पाटिल, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि नौकरशाही शब्द का संबंध किससे है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सरकारी प्रशासन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन-सा देश विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि चीन, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च हुआ था दोस्तों, वो हुआ था हमारा वर्ष 2019 में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सन 1948 में, ठीक है? यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि नॉर्वे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि राजस्थान, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन-सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान निर्मात्री का नाम भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी राम अम्बेडकर को, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्मात्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बृहस्पति, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है? बड़ा ही बेसिक प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा हड्डी कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा स्टेप्स, जो कि हमारा कान के अंदर पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि जोग, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन-सा तत्व सबसे हल्का है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन-सी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तारापुर, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि सन 1947 में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार
लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 1951 से 1952 के बीच, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्लू व्हेल यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि हॉकी। हालाँकि ये दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो है नहीं माना गया है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये प्रसिद्ध है उत्तर इसलिए हॉकी को माना जाता है, ठीक है? इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा जो कि आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला महिला उप प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इनमें से जो सारे ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है? कोई भी आज तक भारत का महिला प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है?